नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हूं शिवानी मिश्रा। पब्लिक प्लेस पर फ्री वाईफाई का इस्तेमाल आपको कंगाल कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्री वाईफाई में डेटा एन्क्रिप्शन की कमी होती है और ऐसे में हैकर आपका एक्सेस हैक कर सकते हैं और आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं या फिर आपके क्रेडेंशियल का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। और इसी खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइंस को जारी किया गया है, जिसमें कि पब्लिक प्लेस पर वाईफाई के इस्तेमाल के वक्त कैसे सावधान रहना चाहिए, इसकी जानकारी दी गई है। सवाल यह है कि आखिर पब्लिक वाईफाई कितना खतरनाक है, हैकर्स के लिए डेटा एक्सेस करना कितना आसान होता है। इन सभी सवालों का जवाब हम इस चर्चा के जरिए बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको किस तरीके से पब्लिक वाईफाई को इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें आपको क्या क्या समझना है, किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है और कैसे आप इन हैकर्स के चंगुल से बच सकते हैं। इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है ताकि आगे आप इन हैकर्स के शिकार ना बन पाएं, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें पब्लिक वाईफाई यूज करने की वजह से लोगों के अकाउंट खाली होते जा रहे हैं, हैकर्स का निशाना आप बनते जा रहे हैं और ऐसे में आपको समझदारी बरतने की जरूरत है। और पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो इस समय में आपको कैसे सावधान रहना है, इसकी जानकारी आप तक होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक वाईफाई कितना खतरनाक होता जा रहा है, हैकर्स के लिए कितना आसान हो चुका है आपके फोन के डेटा को एक्सेस करना, ये एक बड़ी समस्या है इस वक्त में। और इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश आज इस चर्चा के दौरान तमाम एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप सुरक्षित तरीके से पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे इस चर्चा के जरिए कि किस तरीके से आपको हैकर से सावधान और सुरक्षित रहना है। इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका परिचय हम आपके साथ कराएंगे और इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे आपको इन सभी बातों का ख्याल रखना है। हमारे साथ के शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत स्वागत है सर आपका। अखिलेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगी अखिलेश जी, सबसे बड़ी समस्या आजकल बनती जा रही है साइबर क्राइम की, जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं, इसकी चपेट में लोग आ रहे हैं। एक बड़ा सवाल है कि सर पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि हैकर्स के शिकार लोग ना बन पाए। नमस्कार। तो किसी भी तरह के कनेक्शन जो कि अनसेफ हो, जिसके बारे में आपको सिक्योर नहीं हो, वहां पे पहली बात तो कोशिश करें कि अवॉइड ही करें। मतलब अगर बहुत जरूरी ना हो तो वो अवॉइड करें। और जैसा कि सरकार ने भी कहा है कि वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। और अगर आपको मजबूरी है किसी तरह के, कुछ बेसिक गाइडलाइंस या स्टेप्स हैं जिसके चलते आप अपना मोबाइल सिक्योर कर सकते हैं, जिससे मैं कह सकता हूँ कि 90 to 95% आप सिक्योर रहेंगे जी। अच्छा, इन सभी लिस्ट में मैं पब्लिक यूएसबी चार्जर को भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने यूएसबी की वाईफाई की बात करी है, क्योंकि आजकल बहुत सारी जगह पे पब्लिक यूएसबी से चार्जर भी होते हैं वहां पे, जिससे हम अक्सर अपना मोबाइल चार्ज करते हैं जी जी। तो हमें ध्यान रखना है कि उसको भी अवॉइड करें, वहां से भी आपका डेटा चोरी हो सकता है। तो सबसे खास बात है कि वीपीएन का इस्तेमाल करें, अपने फोन को प्रॉपर हमेशा लगातार जैसे भी अपडेट्स आते हैं उसको अपडेट करें कि, और कोई भी आप अगर मोबाइल कोई भी अगर ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो वो ऑफिशियल यानी कि प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से ही डाउनलोड करें, किसी भेजे गए तीसरे माध्यम से या किसी रैंडम वेबसाइट से न डाउनलोड करें। ये ऐप्स भी लगातार अपडेट करते रहें। और अगर कोई ऐप ऐसी है जो अपडेट नहीं है बहुत दिन से, तो उसको अनइंस्टॉल करें। एक एंटीवायरस भी खरीदें, आज के जमाने में बहुत महंगा नहीं है, कंसीडरिंग कि आजकल एक एवरेज स्मार्टफोन कम से कम 25-30 हजार रुपए का है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमें एक एंटीवायरस पे भी करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो और अपने जी जी सर जी कुछ कहना चाह रही हूँ? जी सर, अपनी तो बात उसमें और दूसरी किसी तरह का एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, इसको क्या आजकल बहुत सारे जिससे फेस आइडेंटिफिकेशन है, फिंगरप्रिंट्स है, पैटर्न है,
पिन है, यहाँ तक कि एक नॉर्मल मोबाइल ऐप में भी आज जीमेल आईडीज वगैरह में भी एक टू वे ऑथेंटिफिकेशन बोलते हैं उसको, 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो होता है। वो इनेबल कर लें तो उससे आपके संबंधित लिंक डिवाइस पे उसका ओटीपी आएगा, उससे डाल के ही लॉग इन करें। इससे आपका थोड़ा कोई भी फेसबुक प्रोफाइल हो, ट्विटर प्रोफाइल हो या कोई बैंक। दूसरा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, बैंकिंग एप्स को जब हम यूज करते हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि बैंकिंग एप्स जो नेसेसरी हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके 4 बैंक है तो हम कोशिश करें कि एक अगर इंपॉर्टेंट है जिससे हम रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसी ऐप को फोन पे रखें। बाकी अगर जरूरत रेगुलर बेसिस पे नहीं पड़ती तो हम ना ही करें। उसकी ऑनलाइन लिमिट कहीं ना कहीं सेट कर दें कि इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन, क्योंकि अमूमन अगर हम ट्रांजैक्शन करते भी हैं तो अक्सर वो 1000-2000 के आसपास खत्म हो जाता है। तो 5000 एक सेफ लिमिट है जहां पे उसको हम लॉक कर सकते हैं कि 5000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन लॉक कर सकते हैं। उसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और फॉरेन ट्रांजैक्शन को भी हम ब्लॉक कर सकते हैं, जब जरूरत हो तभी ऑन करें। हाँ। विदेश तो हम अक्सर जाते नहीं है, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी यानी कि किसी वेब पोर्टल पर उसका भी जब जरूरत हो तभी ऑन करें, अन्यथा बंद रखें। पासवर्ड का एक बात ध्यान रखें, विशेष रूप से पासवर्ड में एम्फेसिस करना चाह रहा हूं, क्योंकि पासवर्ड कहीं लिख के किसी तरह ना रखें। लिख के रहने पे अगर आपके मोबाइल पे है तो जाहिर सी बात है जब हैकर आपका फोन हैक करेगा तो आपके पासवर्ड भी चोरी हो जाएंगे। और ध्यान रहे कि ये पासवर्ड नॉर्मल ईमेल या आपके फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट से थोड़ा डिफरेंट हो और डिफिकल्ट भी हो साथ में। ऐसा ना हो कि सेम कर दे ताकि एक चीज कॉम्प्रोमाइज हुई तो सारी आपके पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो गए। और एक सबसे जरूरी बात है कि जब भी कभी आप ऐसी हैकिंग का या जहां पे आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन के साथ फ्रॉड हो तो आप 2 घंटे में इसको रिपोर्ट करें, तो वो सिस्टम में कहीं ना कहीं अगर पैसा होगा तो वो रोक दिया जाएगा, सुरक्षित कर दिया जाएगा। तो उससे काफी कुछ बचने की संभावना है। लेकिन फिर से मैं एक बार पब्लिक यूएसबी जो चार्जर लगे होते हैं उन पे भी एम्फेसिस देना चाहूंगा कि वो यूज ना करें। हाँ बिल्कुल सर, मुझे लगता है आपने जो इतनी भी बातें बताई हैं वो काफी सहायक हो सकती हैं उन लोगों के लिए जो लोग पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं और पब्लिक चार्जिंग सिस्टम्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और वो हैकर्स के शिकार बनते हैं। हमारे साथ रविंद्र गुप्ता जी भी हैं। रविंद्र जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जो हैकर्स हैं उनके लिए काफ़ी आसान हो गया है लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे गायब करना। सिस्टम को और कितना ज़रूरत है कि और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जाए, जो हैकर्स हैं उनके निशाने से बचा जा सके? लोगों के लिए एक क्या उपाय जो अपने सिक्योरिटी पर्पस से लोग इस्तेमाल करें और वो हैकर से बच पाएं? देखिए, जितने बैंकिंग के जो एप्स हैं वो काफी सिक्योर है। जो सबसे बड़ी जो गलती है, जब व्यक्ति अकाउंट होल्डर या कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ से गलती करते हैं तो ये सारे जो खतरे और जोखिम उसको उठाने पड़ते हैं। तो ये कि आपके पास अनवांटेड लिंक आया जिसकी आपको जरूरत नहीं और आपने उसके ऊपर उसको टच कर दिया और उसको ऑन कर दिया, तो हैकर्स आपको किसी ना किसी तरीके से फंसाने की कोशिश करते हैं। वो आपको कॉल करेंगे, आपसे ओटीपी लेने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे बेसिक जो चीज है सेफ्टी सेट्स कि बचाव में ही बचाव है। जब तक आपको ठीक है, आपका मोबाइल के ऊपर, आपके कंप्यूटर के ऊपर आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है, बैंकिंग बहुत आसान बना दी गई है। आज तक जितने भी बैंकिंग के जो अकाउंटों से जो पैसे निकल रहे हैं उसके अंदर ज्यादातर खातेदारियों ने कोई ना कोई किसी स्तर के ऊपर की गलती करी है जिससे कि कॉम्प्रोमाइज हुआ और उसके बाद वो पैसा वहां से निकल गया। अदरवाइज तो इन बैंकिंग के जो एप्स हैं उसके अंदर एक काफी जरा उसको सुदृढ़ सिस्टम बनाए गए हैं जिससे कि खतरा नहीं हो सकता। अभी मेरे साथी शुक्ला जी ने से बताया कि पब्लिक वाईफाई के अंदर अगर आप फोन को आपने ऑन किया और बहुत सारे जो मैलवेयर और जो वाईफाई कनेक्शन आने शुरू हो गए जो आपको ल्योर करेंगे कि पब्लिक के अंदर आप जा रहे हैं कि सब वाईफाई अवेलेबल और आपने उसको कनेक्ट कर दिया अपने उससे। वो क्या करेगा, वो वाईफाई के जरिए आपका बहुत सारा डाटा, आपके पासवर्ड्स या बहुत सारी चीजें आपकी उठा के लेके जाएगा। हाँ। पहली बात क्या है कि पब्लिक के अंदर वाईफाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता की जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल के अंदर एक मोबाइल डाटा होता है, मोबाइल कनेक्शन है जो कि सर्विस प्रोवाइडर आपको देता है। अगर आप बाहर अपना वाईफाई अगर डिसेबल कर देंगे तो वो मोबाइल डाटा जो है वो एक सर्विस प्रोवाइडर का लिंक है जिससे के साथ अपना मोबाइल चला सकते हैं आवश्यकता के अनुसार।
दूसरा जो इन्होंने बताया कि जब भी अगर आपको चार्जिंग करनी है तो अपने सॉकेट के साथ चार्जिंग करें, ना कि चार्जिंग केबल यूएसबी पोर्ट के अंदर आपने लगा दिया और उसके बाद पता नहीं लगा किस आदमी ने यूएसबी पोर्ट दे रखा है और वहां से पूरे का पूरा डाटा आपका ट्रांसफर हो गया। ये जो खतरे हैं। तीसरा, पासवर्ड के ऊपर पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए कि जो कोई क्रैक ना कर सके। बहुत सारी जो साइबर क्राइम की जो टर्म्स है, आपको मालवेयर है, फिशिंग है, ब्रूट फोर्स है, ये सारी की सारी जो चीजें हैकर्स, जिन लोगों ने इस चीज को डिजाइन किया है तो उसको तोड़ने के लिए भी बैठे हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कार बनाने वाले हैं, कार की चोरी हो गई तो कार को चोरी करने में आसानी किसको होती है? जो मैकेनिक होता है, वो उसको कहीं ना कहीं से खोल के ले आता है। तो इसी प्रकार जो हैकर्स है वो रोल प्ले करते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। जहां भी थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज कोई चीज हुई तो वो उसके बाद, उसके घुसने के बाद आपका पूरे का पूरा सिस्टम को हैक कर लेंगे और आपका अकाउंट खाली कर देंगे। पर जितनी भी चीजें आज तक जो सुनने में आई है, कहीं ना कहीं अदरवाइज बैंकिंग एप्स में हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बैंकों ने उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च किया है, बहुत रिसर्च की है। आप अनवांटेड लिंक्स को, अनवांटेड कॉल्स को आप कहीं भी श्योर ना हो कि कोई आपको प्रलोभित कर रहा है और आप उसके अंदर उसके शिकंजे में आ गए और आपने अपना बैंक अकाउंट पूरे का पूरा खाली कर दिया। तो इस प्रकार जो चेक्स है वो अपने आप ही हमको बहुत आवश्यक है। दूसरा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब मेरे सारे साथी लोग भी बैठे हुए हैं, एटीएम के अंदर बड़े फ्रॉड होते हैं। आपने देखा होगा, जो एटीएम के अंदर आदमी गया, उसके बाद उसने एटीएम लगाया, उसकी क्लोनिंग हो गई, या उसके बाद किसी और व्यक्ति ने आया और उसके साथ में उसका एटीएम कार्ड बदल दिया, उस एटीएम से बहुत सारे पैसे निकल गए। इस समय ऐसे ऐसे बैंकों के एटीएम्स हैं जिसके अंदर आपको एटीएम कार्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है और आपका पैसा निकल के आ जाएगा। बिना एटीएम मशीन में लगाए हुए। उसमें क्या है, एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने एक अपनी फैसिलिटी दे रखी है कि आप अपने मोबाइल के ऊपर एक पासवर्ड जनरेट कीजिएगा, एक सिस्टम जनरेट करेगा, आप एटीएम के ऊपर जाइएगा, एटीएम को खोलिएगा, वहां पर दोनों पासवर्ड निकालिएगा और अपनी जितनी राशि आपको निकालनी है आपकी निकल के आ जाएगी। बिल्कुल सर, यानी कि यहाँ पर बैंक की तरफ से पूरी कोशिश सिक्योरिटी के लिहाज से लोगों के लिए की जा रही है, लेकिन अभाव है जागरूकता का लोगों में। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, कपिल जायसवाल जी, क्वांटम एआई ग्लोबल के एक्स डायरेक्टर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और सर, आपसे समझना चाहेंगे, जो लगातार साइबर हैकर्स के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, पब्लिक वाईफाई के जरिए लोगों के अकाउंट से पैसे गायब कर रहे हैं, लोग मजबूर हैं, काफी मजबूरी में लोग पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद जागरूकता का अभाव है, जानकारी का अभाव है कि लोग इन साइबर हैकर्स के शिकार होते जा रहे हैं। धन्यवाद शिवानी जी। तो जैसा कि आपने कहा कि जो पब्लिक वाईफाई है जी, उसका एक अपना खतरा बना रहता है, क्योंकि पब्लिक वाईफाई पे क्या होता है, आपकी जो सिक्योरिटी है वो गारंटीड इसलिए नहीं होती है कि पब्लिक वाईफाई पे जो सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट होते हैं वो उतने मजबूत नहीं होते हैं जैसा कि आप अपने किसी कंपनी के अंदर या अपने घर पे रखना चाहते हैं, वैसे नहीं होते हैं। पब्लिक वाईफाई को जब आप इंप्लीमेंट करते हैं तो बड़े सारे राउटर लगते हैं, जो उसको ऑन ग्राउंड लोग इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, उनको साइबर की उतनी नॉलेज नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, जो सबसे लोवेस्ट लेवल का सबसे सिंपल सिस्टम होता है उसको वो वहां पे चला देते हैं। जब आप इस तरह का सिस्टम चलाते हैं तो हैकर्स को होता है कि उनको एडवांटेज होती है कि वो 2-3 तरीकों से इसमें से आपका डेटा कैप्चर कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है कि अगर आपने अपने उन राउटर का एक्चुअल, बहुत सारे राउटर लगाए हैं, 10, 20, 50, सबका पासवर्ड चेंज करना, सबको स्टोर करके रखना, सबका अलग अलग याद रखना मुश्किल होता है, तो लोग क्या करते हैं, एक ही पासवर्ड एक ही यूजर ने हर जगह डाल देते हैं। तो हैकर ने एक कंप्रोमाइज किया तो बाकी भी हो गए। अच्छा, उसके बाद जब आपने एक बार पब्लिक उस पे वाईफाई पे लॉग इन कर लिया और अगर वो कंप्रोमाइज्ड है तो आपका जो भी डाटा उसके ऊपर ट्रांसमिट हो रहा है वो हैकर कैप्चर कर रहा है।
ठीक है, तो राउटर की तो एक वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपको जो एश्योरेंस होता है कि नहीं मैं वाईफाई पे कर रहा हूँ, बैकएंड पे मेरा सेफ है, वो नहीं रहता। तो अगर बैंकिंग ऐप, जैसे हमारे साथ जो बैंकिंग एक्सपर्ट उन्होंने बोला बैंकिंग ऐप बहुत सिक्योर है, लेकिन जिस चैनल पे, जिस माध्यम पे आप अपना डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर वही सिक्योर नहीं है, तो बैंकिंग ऐप की सिक्योरिटी जो होती है वो कमजोर हो जाती है। तो एक तो है। दूसरा तरीका ये है कि जो जब ये आपकी जो सिक्योरिटी बहुत लो लेवल की होती है, इस वाईफाई में क्या होता है 4-5 लेवल की सिक्योरिटी होती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको हाई लेवल पे ले जाते हो, ऊंचे लेवल पे, उसको मैनेज करने में उतना ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। तो वो एंड में पब्लिक वाईफाई है, पब्लिक सर्विस है, किसी को दिया हुआ है, लो कॉस्ट पे काम कर रहा है, उतना एफर्ट नहीं लगा रहा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, चलने दो, तो वो थोड़ा सा जो चलता है एटीट्यूड है वो वहां पे अफेक्ट करता है। और उसमें क्या होता है कि इवन अगर कई बार जो हैकर है वो सिर्फ अपना एक लैन कार्ड या वाईफाई कार्ड लगा के वो डाटा को इंटरसेप्ट कर सकता है, और थोड़ी देर बाद जब आपका ट्रांजेक्शन होता है उस डाटा को वो पकड़ सकता है। सो दोनों तरीके हैं, वो आपका राउटर को, जो वाईफाई राउटर, उसको कंप्रोमाइज कर सकता है या डायरेक्टली भी पकड़ सकता है। और जब इस तरह की चीज होती है तो आपका जो बैंकिंग ऐप या किसी भी ऐप की सिक्योरिटी वो उतनी फिर मजबूत नहीं रहती। सो तरीका ये है इसको हैंडल करने के लिए, भाई आप पब्लिक वाईफाई पे बहुत क्रिटिकल बैंकिंग या वैसे वाले जो सेंसिटिव एप्लीकेशन है आप उनको ना ही यूज करें तो बेटर है। ईमेल वगैरह थोड़ा यूज कर लें, आपने सोशल मीडिया एक्सेस कर लिया। एडवाइजेबल यही है कि अगर आपको बैंकिंग या उससे रिलेटेड चीजें करनी है तो आप पब्लिक वाईफाई बंद करके अपने जो आपका सिम वाला नेटवर्क है उसको एक्टिवेट कीजिए और उस सिम वाले नेटवर्क से आगे अपना काम कीजिए। तो ये आपको ज्यादा प्रोटेक्शन देगा कंपेयर टू पब्लिक वाईफाई। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, आप सेपरेट आउट कर लीजिए कि कहाँ मेरे पैसे इन्वॉल्व हैं, उसको मैं पब्लिक वाईफाई पे नहीं करूंगा, जहां पैसे नहीं इन्वॉल्व है आप काम कर लीजिए। बिल्कुल, यानी कि इस्तेमाल करें लेकिन अपनी समझदारी को दिखाते हुए पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करना सुरक्षित होगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है सर। के शर्मा भी हमारे साथ है। शर्मा जी, देखिए लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में अगर देखा जाए तो साइबर क्राइम के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं, साइबर हैकर्स के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इस पर कितनी जरूरत है अभी कानून को सख्त करने की, और साथ ही साथ अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ गाइडलाइंस जारी किया जाता है सरकार की ओर से, तो लोगों को समझने में कितना मुश्किल हो सकता है? जी शिवानी जी, मेरा ये मानना है कि अभी जैसे जो भारतवर्ष है उसमें लगभग 70% जनसंख्या गांवों में रहती है जी, और 30% शहरों में रहती है जी। भारत सरकार ने गांवों तक 5G की फैसिलिटी दे दी है, लेकिन उनमें जागरूकता का अभाव है कि कैसे यूज करना है, कब यूज नहीं करना, कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए, जैसा कि आपने भी कहा और पैनलिस्ट ने कहा, हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी और जगह जगह ऐसे प्रोग्राम करने पड़ेंगे ग्रुप बना के। तो अवेयरनेस जितनी फैलेगी उतना साइबर क्राइम रुकेगा। जहां तक कानून की बात है, आईटी एक्ट के अंदर जो ऑफेंस है, जो खाली आईटी एक्ट में कवर होता है वो बेलेबल ऑफेंस होता है, कॉग्निजेबल होता है। लेकिन जब अगर आपने आईटी एक्ट के थ्रू किसी का साइट को हैक करके, अकाउंट हैक करके उसके पैसे निकाल लिए, तो उसके साथ साथ जो आईपीसी और जो नई धाराएं भारतीय न्याय संहिता वो लग जाती है। तो जहां तक कानून की बात है, वर्तमान सरकार बहुत सख्त है इस मामले को लेके, और कानून सख्त है, लेकिन क्राइम जैसे अभी क्या हो रहा है कि भारत सरकार भी, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं उसमें भी थोड़ा सा कमी है, वो भी अभी साइबर ऑफेंस को लेके बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है। कि किस लैपटॉप के थ्रू ये फौजरी हुई, किस अकाउंट के थ्रू मैटर गया, कहां से पैसा ट्रांसफर हुआ, उसमें उन्हें इन्वेस्टिगेट करने में वक्त लगता है। लेकिन जहां तक मैं दिल्ली की बात करूं या राजस्थान की भी बात करूं, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को भी, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को जिनकी आईटी बैकग्राउंड से आए हुए हैं, जिन्होंने ऐसा कोई कोर्स किया हुआ है, तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग देके एक स्पेशल आईटी सेल्स बना दी गई है, जिससे ये साइबर क्राइम को रोका जाए और ये पुनः ना हो। जी बिल्कुल, एक बार फिर से अखिलेश जी तो अवेयरनेस, जागरूकता फैलाकर, और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको और प्रॉपर ट्रेनिंग उनकी और एनहांस करके हम साइबर क्राइम को रोक सकते हैं।
जी सर, बिल्कुल। अखिलेश जी, आपसे एक बार और समझना चाहेंगे। देखिए, लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी गाइडलाइंस के जरिए सरकार की ओर से की जा रही है, लेकिन राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर साइबर क्राइम के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट इन जगहों पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं, चूंकि जागरूकता का अभाव तो है ही। ग्रामीण इलाकों की खासकर बात करें तो वहां पर लोगों तक ये संदेश पहुंचाना कि उन्हें किस तरीके से अपने अकाउंट्स को सेफ रखना है, पब्लिक वाईफाई की बात कर ली, या फिर तमाम जो जागरूकता का अभाव लोगों में है, शायद एक ये भी कारण है कि लोग लगातार साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि साइबर क्राइम से बचना बहुत मुश्किल है, और ये ना सिर्फ एक आम इंसान के लिए, हमारे आप जैसे आम इंसान के लिए, बल्कि यहाँ तक अगर आप साइबर सिक्योरिटी खबरों को फॉलो करेंगे तो बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी कंपनी ही हैक हो गई है। उनके डिवाइस में मॉलवेयर आ गया है, और ये लार्जली साइबर वॉरफेयर के लिए यूज हो रहा है। तो एक तरह से कहना तो मुश्किल है कि कोई टेक्नोलॉजी बचा सकती है। दूसरा, एक बात ये भी है कि आप जो भी टेक्नोलॉजी, इसका अवेयरनेस ही एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है, सिर्फ बिकॉज मोस्टली अगर आप कहीं भी कहीं भी आपका कनेक्टेड डिवाइस है, कोई भी कनेक्टेड डिवाइस है, तो उसके हैक होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और कोई भी ये साइबर सिक्योरिटी, ये साइबर क्रिमिनल्स जितने भी होते हैं, ये हमेशा एक लूप होल की तलाश में रहते हैं। जैसे ही जहां भी आपको लूप होल मिला, वो उसमें इंटर करते हैं और आपका डेटा जो है हैक कर रखते हैं। और ये बैंकिंग के लिए भी, मतलब एक आम आदमी के लिए उतने खतरनाक है जितनी कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए। आप रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं खबरें कि ये साइबर सिक्योरिटी कंपनियां हैक हो गई हैं, इनका डेटा चोरी हो गया है, ये पब्लिक में अवेलेबल है, डेटा बेचा जा रहा है। वो सारा कहीं ना कहीं कंपनियों में लूप होल रहता है, जिससे एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, साइबर क्रिमिनल इंटर करता है और वो डेटा एक्सेस कर लेता है। तो एक बात तो तय है कि मतलब अगर आपके पास पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों है और रिसोर्सेज भी है, तब भी थोड़ा बचना मुश्किल है। ऐसे में अवेयरनेस ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। जितना अवेयर रहेंगे, जितनी आप जैसा कि कपिल जी ने कहा कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें किस नेटवर्क पे हैं, किस डिवाइस पे कर रहे हैं, तो उतना पब्लिक डोमेन से, पब्लिक किसी भी डिवाइस या कनेक्शन से बचें। तो अवेयरनेस ही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इसका सोल्यूशन है। और अपने लेवल पे एक बहुत सारे स्टेप्स लेने की जरूरत है। आप किस तरह के लोगों से ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनसे क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, स्पेशली आप सोशल मीडिया पे क्या शेयर कर रहे हैं, किन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का, छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो सुरक्षित रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। कपिल सर, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो लगातार अपने तरीके बदल रही हैं, दूसरी तरफ सरकार की ओर से भी कोशिश की जा रही है कि इस पर काम किया जाए और लोगों को समझाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं और बहकावे में लोगों को आकर, इसके अलावा जो प्रलोभन दिया जाता है, लिंक्स के जरिए जो बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर लिए जा रहे हैं, इसमें लोगों को समझना कितनी अभी जरूरी हो चुकी है आज के समय में, कि लोग समझें कि अभी उन्हें इससे जागरूक होना है, ऐसे लिंक से बचना है, इस तरीके के मैसेजेस को इग्नोर करना है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो ये है कि अगर आपको कोई भी ऑफर जो मिल रहा है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा है फाइनेंशियली, तो वो सच नहीं होता। कोई भी चीज, कोई भी ऑफर आपको मार्केट रेट के आसपास ही मिलेगा, वही लॉजिकल होगा। कोई आपको बोलेगा नहीं जी, आपकी जो चीज 10,000 की थी, मैं आपको 1,000 का ऑफर कर रहा हूं, आप इस लिंक पे क्लिक करो, तो नॉर्मल वो बोलता है कि ये फ्रॉड है। सो एक तो बड़ी सिंपल चीज है कि वो जो हर इंसान का वो होती है ग्रीड या लालच, वो थोड़ा सा वहां पे आता है। सो सबसे बड़ी चीज ये लोगों को समझाना जरूरी है कि जो भी चीज आपको नॉर्मल बाजार के दाम से बहुत कम दिख रही है, 5, 7, 10% ऑफर ठीक है, बट कोई भी आपको 70-80% अगर आपको बेनिफिट का प्रॉमिस कर रहा है, तो आप उस चीज से दूर ही रहें तो अच्छा है। वो बहुत ही सिंपल चीज है। दूसरा, जैसे अखिलेश जी ने बताया कि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ना नेट पे छोड़ देते हैं। अब जैसे है कि बहुत से लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ फेसबुक पे डाल दीजिए, ठीक है, एग्जैक्ट। अब आप अगर जाएंगे तो आपका
बहुत सी साइट्स होती हैं, जैसे इनकम टैक्स की साइट है और ऐसी साइट है जहां पे वो डेट ऑफ बर्थ या पैन नंबर आपका वो एज ए वैलिडेशन मांगता है। अब आपने वो दो चीजों का वैलिडेशन मांग रहा है, से पैन और डेट ऑफ बर्थ। अब आपने डेट ऑफ बर्थ तो अपने से ही डाल दी, उसको कुछ सर्च भी नहीं करना, आपके फेसबुक पे गया, वहां से डेट ऑफ बर्थ निकाल ली। सिमिलरली कहीं उसने एक आध पैन वगैरह भी कहीं आपने डाल दिया होगा किसी उसमें, तो वो भी आउट हो जाएगा। तो आपको समझना चाहिए कि आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन क्रिटिकल है, सुरक्षित रखने की जरूरत है। तो आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं भी बाहर किसी को ना तो बतानी है ना शेयर करनी है, ठीक है। दूसरा, जब ये आपके पास कॉल आता है, दो तरीके के कॉल आते हैं आजकल, एक तो प्रलोभन वाले आते हैं और दूसरा जो होता है वो डिजिटल अरेस्ट की धमकी वाले आते हैं। बिल्कुल सर। सो ये तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी उन्होंने बोला था कि डिजिटल अरेस्ट की कोई चीज नहीं होती, बट पता नहीं लोगों को अभी भी वो है। तो ये अवेयरनेस, जैसे और भी पैनलिस्ट ने बोला, ये अवेयरनेस लोगों को बताना जरूरी है कि कानूनी डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। आपके पास कोई भी कॉल आता है, आप सिंपली डिस्कनेक्ट करके साइड हो जाइए। बिल्कुल सर। सो मतलब ये 2-3 छोटे छोटे स्टेप हैं, अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आपका जो सुरक्षा है वो आपका इंटरनेट पे हो सकती है। बिल्कुल सर। के शर्मा जी, आपसे संक्षिप्त में इस पर जवाब लेना चाहूंगी। हमने बात की किस तरीके से लोगों को बचना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन सरकार की ओर से अभी जागरूकता को लेकर और किस तरीके से मैसेजेस पहुंचाना है ग्रामीण इलाकों में भी, ताकि लोग जागरूक हो पाए और इससे बच पाए। मेरे को लगता है कि टीवी एक ऐसा माध्यम है, या आपका भी चैनल है, ये लाखों लोग प्रोग्राम देख रहे होंगे, ये भी अवेयरनेस बढ़ा रहा है। तो टीवी के माध्यम से, और जैसे आजकल रिंगटोन के माध्यम से भी फोन से पहले वो देते हैं कि भी इस तरह की कोई कॉल आए, मैसेज आए, आप क्लिक ना करें। तो यही ऐसे माध्यम है जिससे सरकार को और बढ़ा चढ़ाकर बोलना चाहिए। और जहां तक गांव देहात की बात है, वहां पे ग्रुप्स में एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए, और ये सबकी जिम्मेदारी है। जो भी पढ़ा लिखा आदमी है उसकी भी जिम्मेदारी है, अगर वो मोबाइल के बारे में जानता है कि कैसे हैकर्स को, बिल्कुल ये जरिया है लोगों तक संदेश पहुंचाने का और लोगों को सावधान करने का। रविंद्र जी, समय थोड़ा कम है, संक्षेप में आपसे जवाब लेना चाहूंगी। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो इसमें लोगों को अभी सावधानी कितनी बरतनी है, किस तरीके से अपने आप को सिक्योर रखना है पेमेंट करते समय में? रविंद्र जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार अनम्यूट कर लें। देखिए, 3 किस्म के कार्ड इस टाइम प्रचलन के अंदर है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड जी। जब भी आप ट्रांजैक्शन करें, पेट्रोल पंप पे करें, किसी शॉप के अंदर करें, या कहीं भी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं जी, तो अपने सामने उस पेमेंट को कीजिएगा कि आपने किसी को कार्ड दे दिया और जाके वो किसी कमरे के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन करके आपको स्लिप दे रहा है, तो हो सकता है उस वक्त के अंदर आपका पूरे का पूरा डाटा चुरा लिया गया हो, आपके कार्ड के पूरे क्रेडेंशियल ले लिए गए हो। डेबिट कार्ड आपके अकाउंट के ऊपर इशू किया गया है, जिसके अंदर आपका लाखों का, हजारों का जो भी बैलेंस है उसमें। क्रेडिट कार्ड में आपको जो ट्रांजेक्शन करनी है, बिल्कुल, यानी कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी के हिसाब से समझदारी से पेमेंट करना होगा और अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो शेयर करने से बचना होगा, ताकि आप इन साइबर हैकर्स के निशाने पर ना आए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।